Good morning everyone. So guys, today we shall talk about voice. So it means our topic will be of voice. Voice means you know, voice का मतलब बेटे वाच्य होता है. वाच्य मीन्स होते हैं कथन, यानी कि किसी बात को हम किस प्रकार से इंगित करते हैं. तो वॉइस को हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है. एक तो होता है एक्टिव एंड नेक्स्ट वन होता है पैसिव. सो एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं कि बेटा एक तो होता है ऐसा कथन जिसमें हम कर्ता को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है या इस प्रकार के वाक्य हमें बोलने पड़ते हैं जहाँ पे हम कर्ता को इम्पोर्टेंस ना देके कर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं. मीन्स हम इसमें ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट बना देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के रिप्लेस कर देते हैं, तो वो वाक्य हो जाता है पैसिव वॉइस. गॉट इट? मीन्स कुल मिला के कहने की बात ये है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन एनी सेंटेंस देन दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्टिव वॉइस. बट इफ वी गिव इम्पोर्टेंस टू एनी ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, मीन्स किसी काम को महत्व देते हैं, तो वो वाक्य होता है पैसिव वॉइस का. सो देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं. हाउ टू change an active voice sentence into passive voice. देखिए बेटा, चाहे कोई भी चीज़ हो, परिवर्तन करने के लिए कुछ न कुछ प्रोसेस का फॉलो करना होता है. चाहे वो किसी ग्रामर की बात हो या किसी अन्य चीज़ की बात हो. तो यहाँ पर जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कुछ स्टेप्स का फॉलो करेंगे, और वो जो स्टेप्स होंगी वो उसके क्या होंगे, रूल्स होंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर. ओनली 3 रूल्स आर देयर. लिसन केयरफुली. Change the object of active voice into the subject of पैसिव वॉइस इन सब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में लेके जाएंगे, और जो किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव में. ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा. तो कैसे होंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ. यदि कोई सब्जेक्टिव फॉर्म हो तो उसको ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, और यदि कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो आगे चल के पढ़ेंगे हम उसको सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे. तो ये है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट चेंज करना. तो फिलहाल हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट क्या क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट मिल सकता है हमें, यदि मी मिलेगा तो उसका सब्जेक्टिव किस में चेंज हो जाएगा, आई में. यदि हमें क्या मिले, यू, तो ये किस में रहेगा, यू में. यदि हमें मिले क्या, अस, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, वी में. यदि ऑब्जेक्ट मिले हमें हिम, तो किस में चेंज होगा, ही में. यदि ऑब्जेक्ट रहे हर, तो किस में चेंज होगा, सी में. यदि ऑब्जेक्ट
आ जाए देम, देन किस में चेंज होगा, देम में। यदि ऑब्जेक्ट आ जाए इट तो इसका सब्जेक्टिव भी क्या होगा, इट। गॉट इट। अब देखना बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रोनाउन को चेंज करने का, कि सबसे पहला चेंज ये करेंगे, रूल फर्स्ट है चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। आई लाइक हिम, ये फर्स्ट सेंटेंस है अपना। सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रखा हमने, देन इट इज सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, फर्स्ट रूल को फॉलो करें। सबसे पहले फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, सिंस इट इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ओके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन हम यहां पर इसको क्या बनाने जा रहे हैं, सब्जेक्ट का दर्जा देने जा रहे हैं। देन इट विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्टिव फॉर्म। समझ गए, किसी भी ड्राइवर को मिस्त्री बनाना हो तो वो ड्राइवर थोड़ी रहेगा, मिस्त्री बन जाएगा नीचे आके, या मिस्त्री को ड्राइवर बनाना हो तो ड्राइवर का काम करेगा वो। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हिम का जो सब्जेक्टिव रूप है क्या है, उसके सामने आ जाइए, क्या है, ही। किस में चेंज हो जाएगा, ही में। सो फर्स्ट चेंज गॉट इट। पहला परिवर्तन कैसे करेंगे समझ गए सभी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट। यूज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यहाँ पे वर्ब से तात्पर्य अपना मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस। गॉट इट। सेकंड जो काम करेंगे बेटा, जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा कि हमें पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो यूज करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, हमें टेंस क्या मिलेगा, दिया हुआ मिलेगा, किस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस देखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सो लुक एट, यहाँ ये बेटा टेंस दिया गया है, हमने देखा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो उसके लिए क्या करेंगे, यदि आपको किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, ये मैं शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ बेटा, ये एक्टिव वॉइस का टेंस होगा, टेंस इन एक्टिव वॉइस एंड टेंस इन पैसिव वॉइस। देखिए कैसे कैसे चेंज होते हैं। सबसे पहले उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले टेंस का नाम बोलते हैं हम क्या, प्रेजेंट सिंपल। सो प्रेजेंट सिंपल की जो टेंस की कंडीशन होती है वो क्या होती है बेटा, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्या होता है, नेगेटिव में हम करते हैं डू डज के साथ नोट का यूज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और इंटेरोगेटिव में भी बेटा हम डू डज के साथ किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करते हैं। गॉट इट। सो इसको हम किस में चेंज करेंगे, यदि एक्टिव वॉइस में ये कंडीशन दे रखी हो, इनमें से कोई सी भी, चाहे ये फर्स्ट हो
चाहे ये सेकंड हो, ये थर्ड हो और ये नोट हटा देंगे तो फोर्थ कंडीशन। 4 तरीके की कंडीशन बनती है इसमें। कोई सी भी चीज़ हो तो हमें उसको किस में बदलना है, इज, एम, आर प्लस में, और मेन वर्ब को किस में लेके जाएंगे, थर्ड फॉर्म में। गॉट इट? मेक इट ए पॉइंट दैट इन ऑल पैसिव वॉइस सेंटेंस वी यूज मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो हियर वी चेंज, like verbs first form will be changed into is, am, are plus verb की third form. So subject is third person singular, we shall use is. Main verb is like, so it will be changed into liked. Got it? Second change, first change of pronoun, second change of tense. So look at the tense table. Second होता है बेटा tense, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है इसका पार्ट, शॉर्ट में CONT। ध्यान रखना इसमें क्या मिलेगा आपको, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ध्यान रखना जैसे ही आपको किसी में ING वाली चीज़ें दिखे तो उसके जो पहले का पार्ट है उसको ऐसे कैसे पकड़ के यहाँ रख देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। Okay guys, rest of things we will discuss in next class. Look, 2 things remaining. It was a technical problem. So ध्यान रखना जैसे ही आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे, एक्टिव वॉइस के में ING, सो उससे पहले आए हुए टाइम वर्ड्स को वैसे के वैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देना है। ING का रूप परिवर्तन कर देंगे। ये किस में बदल जाता है बेटा, बीइंग में। देखा होगा फिल्म में विलियन, रूप बदल बदल के आता है। इसी तरीके से जो ये पैसिव वॉइस में जो बी वर्ड होता है ये बेटा अपना फॉर्म चेंज करता है। ये शब्द है, ये अभी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज ओब्लिक हैव रहेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, हैज ओब्लिक हैव तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, उठा के रख दो। जिस वाक्य में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए एक्टिव वॉइस में, उस वाक्य में हम बी का खतरनाक रूप जो क्या होता है बीन, उसका यूज करेंगे और आफ्टर दैट वर्ब से थर्ड फॉर्म। गॉट इट? नेक्स्ट होता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है बेटा, या तो आपको मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल मात्र किसी वाक्य में, या यदि उसका इंटेरोगेटिव रूप है या नेगेटिव है तो डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। नेगेटिव में नोट यूज कर लेंगे इसके साथ, बाकी दोनों की वर्ब सेम रहेगी। सो ये मिल जाए तो इसको तुरंत याद रखने की चीज़ है, ये बी का बड़े भाई का रूप है जो किस में बदल जाता है, वाज वर्ब में। ये 2 चीज़ें ध्यान रख लेंगे, बाकी कंफ्यूज नहीं करेंगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज ये बदलते इज, एम, आर में। वर्ब की सेकंड फॉर्म और इसकी भी सेकंड, डू डज की सेकंड डिड होती है, ये बदलेंगी इसकी सेकंड फॉर्म में वॉज एंड वर में। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा आपको, वॉज एंड वर मिलेंगे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ING। सो वही चीज़ आ गई, अभी बता रहा था, क्या दिखाई दे गया, ING। सो ING है तो उसके पहले वालों को दोनों को पकड़ के लेके आओ, वाज वर। ING को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में, एंड वर्ब से थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या मिलेगा आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताया था यदि किसी एक्टिव वॉइस के वाक्य में थर्ड फॉर्म आ जाए तो उससे पहले के शब्द को वैसा का वैसा पकड़ो, हैड
और थर्ड फॉर्म से पहले किसको चिपका देंगे, बीन को, और आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आते हैं बेटा फ्यूचर के। फ्यूचर का फर्स्ट होता है फ्यूचर सिंपल, जिसको आप मॉडल के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या मिलेगा, शैल ऑब्लिक विल प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जहाँ केवल आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दे और फ्यूचर का दिखाई दे, वहाँ ध्यान रख लेना ये जो खतरनाक शब्द बी, ये खुद अपने ओरिजिनल रूप में दिखाई देगा, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे हम सभी परफेक्ट में हैव का यूज कर रहे थे, उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में भी हैव का यूज होगा। और हैव के आफ्टर हम करते हैं किसका, ऑलवेज वी यूज वर्ब से थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म वाला आ गया, तो आपको पता होगा थर्ड फॉर्म से पहले हमें केवल एक परिवर्तन करना है कि बीन का यूज करना है, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, फॉर पैसिव वॉइस वी शैल यूज बीन एंड वर्ब से थर्ड फॉर्म। गॉट इट। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये दो चीज़ें लर्न रखने की हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल थोड़ा सा टिपिकल है पहचानने में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ है CIES है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू to find out the difference between the first form and second form, so be conscious regarding this part. बाकी ING वाले में सभी में being लगेगा, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है उसमें सभी में being लगेगा। Got it? Next third part is there. Third rule. Change the subject of active voice into by plus object of passive voice in ऑब्जेक्टिव फॉर्म। वहाँ पे हमने ड्राइवर को मिस्त्री बनाया था, यहाँ पे मिस्त्री को ड्राइवर बना रहे हैं, तो वो ड्राइवर का काम करेगा। देखे कैसे। अब की बार हम किसको चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को किस में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में भी किस में, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। यानी कि सभी ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे, बाय का करेंगे। देखिए सब्जेक्ट यदि आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय मी। यदि सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय यू। इफ सब्जेक्ट इज वी देन ऑब्जेक्ट विल बी बाय अस। इफ सब्जेक्ट इज ही देन ऑब्जेक्ट विल बी बाय हिम। If object is she, then object will be by her. If subject is they, then object will be by them. If subject is it, then object will be by it. This was our example. I like him. ये दो चीज़ें हमने चेंज कर ली थी। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना होगा। सो इन प्रेजेंट और पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट विल बी एट थर्ड नंबर एंड इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट एट फोर्थ नंबर। बिना संकोच किए नंबर काउंट करते चले जाओ। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आपको थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड अदर जो टेंस है उनके सभी में फोर्थ नंबर पे मिलेगा। या ध्यान रखना, वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखो। आफ्टर वर्ब वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट,
सब्जेक्टिव फॉर्म ले आए, फिर टेंस देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ईजेएमआर में चेंज हो गई, वर्ब की जो मेन फॉर्म है उसको हम थर्ड में ले गए। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन किस फॉर्म में? बाय प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में। गॉट इट? सो दिस इज द मेन rules of active to passive voice. So guys, in this class I hope you will learn it properly, and rest of the things we will discuss in next class. Thank you, have a nice day.